हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़े थे विटामिन के बारे में और विटामिन बी ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ लिया था। ध्यान रहे बच्चों, विटामिन B12 ही अकेली ऐसी वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है। इसके अलावा ये स्पाइरुलिना, जैसे फूड कहते हैं स्पेस फूड, उसमें भी पाई जाती है। तो विटामिन B12 स्पाइरुलिना एक एल्गी है, उसमें भी पाई जाती है। क्वेश्चन भी बच्चों आपके यहाँ पूछा गया था। तो विटामिन बी ग्रुप हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बच्चों विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी को बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। और ये बच्चों इस पे जितने पॉइंट्स डाले गए सब आपके यहाँ नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से वन बाय वन। जो विटामिन सी होती है बच्चों, ये सिट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है, खट्टे फलों में पाई जाती है। नींबू में पाई जाती है, ऑरेंजेस में पाई जाती है, जो भी खट्टा फल, अमरूद में पाई जाती है, कच्चे आम में पाई जाती है। इसके अलावा धनिया, मिर्चा में, टमाटर में भी पाई जाती है। ये सिट्रस फलों में पाई जाती है, लेकिन मिल्क में, एग में, राइस में, ब्रेड में नहीं पाई जाती। ये ऐसी विटामिन है बच्चों, आंवले में बहुत ज्यादा पाई जाती है, आंवला सिट्रस फ्रूट्स है। ये बच्चों अगर इसको कुक कर दिया जाए इस विटामिन को तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक्सेप्ट आंवला। आंवला को छोड़ करके बाकी सब में अगर विटामिन सी है उसको अगर कुक कर दिया जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर खट्टे फल अगर कच्चे खाए जाए तो उससे हमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिल जाती है। इसके अलावा बच्चों ये किडनी में फिल्टर होकर के यूरिन से बॉडी से बाहर पास आउट होती है, किडनी में फिल्टर होकर के यूरिन से बॉडी से बाहर पास आउट होती है। ये बच्चों एक सब्सटेंस बनाती है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ये उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है जो सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, किसके? हाइड्रोक्सीप्रोलीन। एंड दिस हाइड्रोक्सीप्रोलीन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स। और कोलेजन फाइबर्स का काम होता है बांधे रखना। इसका मतलब ये विटामिन उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है विच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्सीप्रोलीन। एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स। और कोलेजन फाइबर्स हमें स्ट्रेंथ देते हैं, इसीलिए ये बच्चों मसूड़ों को बांधे रखता है जिससे आपके दांत इंटैक्ट बने रहे। इसके अलावा ये विटामिन बच्चों ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान, ध्यान सुनना बच्चों, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर जैसा काम करती है। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर, इसके पहले आपने पढ़ा था हाइड्रोजन कैरियर, एक पढ़ा था हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और ये हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर जैसा काम करती है। इसके अलावा बच्चों ये एंटी कैंसरस है। कैसे एंटी कैंसरस है याद करो, इसके पहले मैंने बताया था बच्चों। एंटी कैंसरस होती है, ये नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में रिड्यूस होने से रोकती है। और नाइट्रेट्स जब नाइट्राइट्स में रिड्यूस होते हैं तभी कैंसर कॉजिंग होते हैं। इसीलिए बच्चों ये नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में रिड्यूस होकर कैंसर होने को रोकती है, इसलिए एंटी कैंसरस। ये रिडक्शन प्रक्रिया को रोकती है, इसलिए इसे एंटी रिड्यूसिंग विटामिन भी कहा जाता है। ये बच्चों वायरस को मारती है, इसीलिए इसे विरिसाइडल विटामिन भी कहा जाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी विटामिन सी बच्चों बहुत सारे काम करती है। और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और कौन कौन से बच्चों? एक ए भी है, सी भी है, ई भी है, B12। तो विटामिन सी बच्चों बहुत सारे काम करती है। तो अब बताओ बच्चों, जब ये कोलेजन फाइबर्स बनाएगी तो ये बच्चों मसूड़ों को, गम्स को एक तरह से बांधे रखेगी टीथ के साथ। इसीलिए अगर इस विटामिन कमी हो जाती है तो मसूड़े लूज होने लगते हैं, जिससे मसूड़ों से गम से ब्लीडिंग होने लगती है। इसी बीमारी को स्कर्वी, ये बीमारी सबसे पहले समुद्र में यात्रा करने वाले लोगों में देखा गया था, क्योंकि वहां पर विटामिन कमी हो गई थी, इसलिए से बच्चों सेलर्स डिसीज भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो बच्चों सिट्रस फ्रूट्स में होती है, लेकिन कहां कहां नहीं पाई जाती है। एंटी रिड्यूसिंग है, एंटी कैंसरस है, विरिसाइडल है, एंटीऑक्सीडेंट है, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर है, डिस्ट्रॉय हो जाती है आफ्टर कुकिंग, एक्सेप्ट आंवला, किडनी में फिल्टर हो गए, यूरिन से बॉडी से बाहर पास आउट होती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके यहां पूछे जा चुके हैं बच्चों। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, इसे सेलर्स डिसीज भी कहा जाता है। जरूर ध्यान रखना बच्चों, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चों फैट सॉल्व विटामिन्स। अब फैट सॉल्व विटामिन वन बाय वन। सबसे पहले विटामिन बी ए, या इसे रेटिनॉल, या बच्चों इसे रेटिनोइक एसिड भी कहा जाता है। ये एंटी इन्फेक्शियस विटामिन होती है। ये पीले रंग के येलो फ्रूट्स में पाई जाती है, लाइक बनाना, इसके अलावा पपाया, कैरेट, इन सब में पाई जाती है। ये बीटा कैरोटीन में पाए जाने वाली कैरेट से, जो कैरेट में बीटा कैरोटीन होती है उससे हमारी बॉडी में सेंसाइज हो जाती है लीवर के अंदर। इसके पहले मैंने बताया था। ये रोडोप्सिन पिगमेंट, आइज के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है उसमें पाई जाती है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया एंड जीरोथैल्मिया, जिसमें हार्डनिंग ऑफ कार्निया हो जाता है, ये भी बच्चों डिफिशियंसीज होती है। तो अब बताओ विटामिन ए कहां पाई जाती है बच्चों? पीले रंग के फलों में पाई जाती है, जैसे पके हुए आम में, पके हुए बनाना में, पपाया में, गाजर में। ये बच्चों बीटा कैरोटीन जो कि कैरेट में पाई जाती है उससे हमारे लीवर में बनती भी है। ये एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी है बच्चों, और इसकी कमी से दो बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये रोडोप्सिन पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है। बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे इमेज फॉर्मेशन में हेल्प होती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हिंदी में रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया। और दूसरी बीमारी होती है जिसमें कॉर्निया बहुत हार्ड हो जाती है, जिसे जीरोथैल्मिया कहा जाता है। ये एंटी इन्फेक्शियस है, इसलिए हमें पीले फलों को जरूर खाना चाहिए।
नेक्स्ट बच्चों विटामिन डी या इसे एंटी रैकेटिक विटामिन जैसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ये दो होती है D2 एंड D3। अगर दोनों में से कभी एक चूज करना पड़ जाए D3 इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन बाई वन। सबसे पहले D2, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं बच्चों। ये ईस्ट और फंजाई में पाए जाने वाले एक केमिकल एर्गोस्टेरॉल से बनती है, यानी ईस्ट और फंजाई प्लांट के साथ पड़ते हैं, इसका मतलब ये प्लांट प्रोडक्ट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी D2 कैल्सीफेरॉल ये एर्गोस्टेरॉल से बनती है, इसलिए प्लांट प्रोडक्ट है। और जो D3 होती है बच्चों कोलीकैल्सीफेरॉल, ये एनिमल प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग की स्किन में, एनिमल स्किन में कहां, सीबेसियस ग्लैंड में, किसकी प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट और किस केमिकल की सहायता से, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल एनिमल की स्किन में बन जाती है, इसलिए इसे एनिमल प्रोडक्ट कहा जाता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में यानी मिल्क, बटर, चीज वगैरह में भी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसी कमी से दो बीमारियां होती हैं चिल्ड्रंस में, रिकेट्स जिसमें बोन डिफॉर्मिटी हो जाती है, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया जिसमें बोन सॉफ्ट होने लगती हैं और ज्वाइंट में पेन होता है। तो अब बताओ बच्चों, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। दो होती है D2 एंड D3, वन बाई वन। D2 का नाम कैल्सीफेरॉल, ये बच्चों ईस्ट और फंजाई में पाए जाने वाले एर्गोस्टेरॉल से बनती है, इसलिए इसे प्लांट प्रोडक्ट कहा जाता है। D3 जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों, इसे कोलीकैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ये हम लोगों यानी एनिमल्स की स्किन में भी कहां, सीबेसियस ग्लैंड में, किसकी प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट, और किस केमिकल से बनती है क्वेश्चन भी पूछा गया बच्चों, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल यानी सनलाइट की वजह से बनती है बच्चों, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन की सहायता से आपको याद होगा जब मैं पढ़ाया था एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट हमारी हड्डियों को मजबूत करता है बच्चों। इसीलिए जब इन विटामिन की कमी होती है तो हड्डियां ठीक से नहीं बनती, इसीलिए छोटे बच्चों में अलग परेशानी होती है, बड़ों में अलग परेशानी होती है। बच्चों में रिकेट्स जिसमें बोन ही ठीक से नहीं बनती, और बड़े बोन तो बन गई जैसे ऑस्टियोमलेशिया, इसमें बोन्स बाद में सॉफ्ट होने लगती हैं और ज्वाइंट में पेन भी होता है बच्चों। इसीलिए हर डॉक्टर कहते हैं कि हमें धूप जरूर लेनी चाहिए, इसीलिए कम से कम 20 से 25 मिनट हमें पर डे धूप लेनी चाहिए। और अगर 11 बजे से पहले की धूप ले लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके बाद अल्ट्रावायलेट का लेवल बढ़ने लगता है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो विटामिन डी बच्चों एनिमल एंड प्लांट दोनों से मिलती है, ज्यादातर एनिमल से मिलती है, और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाए थे, मिल्क, बटर, चीज वगैरह में भी पाई जाती है। क्लियर बच्चों? इसका विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं बच्चों, इसे कई नाम दिए गए। इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, इसे सेक्स विटामिन भी कहते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये एंटी स्टेरेटिक विटामिन भी है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी कैंसर भी है। बहुत कुछ बच्चों पूछा गया है। और इसकी कमी से दो बीमारियां होती, इंपोटेंसी यानी पावर ऑफ फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा ये एम्स का क्वेश्चन बच्चों तुम्हारी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इंक्रीजेस फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज। ये केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दिया है बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसी को तोड़ देती है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है, जिससे मस्कुलर वीकनेस यानी मसल्स वीक हो जाती हैं। तो अब बताओ बच्चों, विटामिन ई या टोकोफेरॉल, इसमें फर्टिलिटी विटामिन क्यों कहा गया? पावर ऑफ फर्टिलिटी बढ़ाता है, सेक्स पावर बढ़ाता है, इसलिए इसका नाम सेक्स विटामिन रखा गया। ये सुंदरता को भी बढ़ाता है, इसलिए ब्यूटी विटामिन भी कहा गया। अगर इसकी कमी हो जाती है बच्चों तो फर्टिलिटी पावर कम हो जाता है, जिसे इंपोटेंसी कहते हैं। इंपोटेंसी को स्टेरिलिटी भी कहते हैं। चूंकि यह विटामिन स्टेरिलिटी रोकती है, इसलिए से एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। ये बच्चों एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये एंटी कैंसर भी है। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि ये पराक्साइड प्रक्रिया को, ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है बच्चों, पराक्साइड फॉर्मेशन, उसकी प्रक्रिया रोक देती है। अगर ऑक्सीडेशन होता रहता है तो सेल डैमेज हो जाती है, सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। ये विटामिन सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाती है, ऑक्सीडेशन को रोकती है, इसलिए से एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। और ये बच्चों एक तरीके से देखा जाए एंटी कैंसर भी है। इसकी कमी से डिफिशियंसी बच्चों इंपोटेंसी क्यों? पावर ऑफ फर्टिलिटी कम हो जाती है। आरबीसीज की टूटने की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसीज टूट जाएंगी तो शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है, इसीलिए मस्कुलर वीकनेस ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, ध्यान रखना बच्चों। अगली विटामिन है बच्चों नेक्स्ट विटामिन के, इसे नैप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन भी कहा है। ये ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स यानी जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें पाई जाती है। ये बच्चों ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करता है बाय सिंथेसाइजिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, स्पेशली लीवर में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्पेशली प्रोथ्रोम्बिन, जरूर याद रखना बच्चों, सेकंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इसके बनाने में हेल्प करता है। यानी ये विटामिन ब्लड को क्लॉट कराती है, ब्लड को क्लॉट करा के ब्लड को बहने से रोकती है। इसीलिए अगर इस विटामिन की कमी हो गई और आपको चोट लग गई तो ब्लड बहता रहेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। इसका मतलब कोएगुलेशन टाइम बढ़ जाए, घट जाएगा बच्चों, कोएगुलेशन टाइम बढ़ने लगे यानी कोएगुलेशन की प्रक्रिया स्लो हो जाएगी। इसका मतलब इस विटामिन का सबसे बड़ा फायदा है कि हमें चोट लगने पर ब्लड बहने को रोकती है, और अगर इस विटामिन कमी हो गई तो ब्लड लगातार बहता जाएगा, कोएगुलेशन होने में देर लगेगी यानी कोएगुलेशन स्लो होता जाएगा। अब आपका क्वेश्चन पूछा गया
एक आदमी जा रहा था, उसको चोट लगी, बगैर देर किए हुए, बगैर जांच किए हुए अस्पताल पहुंचा, लगातार ब्लड बह रहा था, बगैर जांच किए हुए हमें कौन सी दवाई दे देनी चाहिए बच्चों, या कौन सी विटामिन दे देनी चाहिए, विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बच्चों नीट पूछा है। और इसी के साथ बच्चों पूरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड विटामिन, एक पूरा चैप्टर बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, लिखवा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा दिए। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं बच्चों कि आप जाओ, जबरदस्त रिवीजन करो, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों।